हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मैं 25 जनवरी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नर्मदा जयंती के दिन का। तो हम जा रहे हैं नर्मदा जी को चुनरी ओढ़ाने के लिए, और देख सकते हैं आप कितनी सारी लेडीज़ है। तो फ्रेंड, ये रैली निकली थी हमारे यहाँ बड़े मंदिर से खेड़ापति धाम तक। तो हम खेड़ापति धाम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कि हमारे यहाँ का खेड़ापति धाम है। आप लोगों ने देखा है जहाँ हम जल चढ़ाने जाते हैं नवरात्रि में, वही वाला। तो ये जो मैया जी की चुन रही है ना, अभी ये सारी इकट्ठी करने वाले हैं और यहाँ से खड़ी बस होना तो फ्रेंड, यहाँ तक तो हम बाजे गाजे से आ गए। अब हम जाएंगे स्कूल बस से, आयु की स्कूल बस है। ये मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आयु की बस में बैठने के लिए। तो हम आयु की बस में बैठ के जाने वाले हैं सांगाखेड़ा, क्योंकि सांगाखेड़ा हमारे यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक तो है ना, बहुत अच्छे से ढोल नगाड़े वगाड़े के साथ आए थे। और फिर है तो चुनरी की भी है जो थी ना, उसको भी खड़ी कर ली है। और अब बस से जाएंगे, वो सांगाखेड़ा के थोड़े इधर ही है ना, उतर जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, आयु की बस में बैठ के ना बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे मन दीदी देख रहे हो, उनकी है ना तबीयत खराब है, फिर भी देख सकते हो आप चेहरा कितना उतर रहा है, क्योंकि उनको जम के सर्दी हो रही है। रोज अपने बच्चे बैठे बैठ जाते हैं। और सांखेड़ा पहुंच के ना, फिर हम सब ने बहुत डांस किया, सब ने बस से उतर के। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और मैं भी है ना पहली बार इस यात्रा में शामिल हुई ना, नहीं तो आज तक मैं कभी चुनरी यात्रा में शामिल नहीं हुई। मैं नर्मदा जी जन्मोत्सव पर जाती तो थी नर्मदा जी, पर शाम के समय इनके साथ जाती थी। और शाम का समय भी है ना, बहुत आप नर्मदा जी का दर्शन करो तो जल तो कम, दिए ही दिए ज़्यादा दिखते, इतना अच्छा लगता है ना। और जो चुनरी यात्रा है ना, वो अधिकतर दिन में ही निकलती है। तो मैं पहली बार चुनरी यात्रा में शामिल हुई थी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं हर साल चुनरी यात्रा में शामिल होगी। और फिर हम सब ने मिलकर ना नर्मदा जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाना भी चाहिए। और यहाँ से हम हमारी चुनरी यात्रा को वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो, वो जो सामने गेट दिख रहा है ना, यहाँ से नर्मदा जी स्टार्ट होती है। देख सकते हो ये जो साड़ी है ना, ये पहनने लायक है, बहुत अच्छी है ये साड़ी। मैंने सुना था कि ये साड़ी 100 रुपये में हम खरीद सकते हैं, पर 100 रुपये में नहीं, ये साड़ी आपको फ्री में भी मिल जाती है। के द्वारा माँ जगदारिणी नर्मदा भवानी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर यह भव्य चुनरी यात्रा श्री रामचंद्र पंचायती मंदिर सहरी अर्चन से चलती हुई माँ के घाट पर आज पहुंची है। मातृशक्ति की यह पराकाष्ठा, मातृशक्ति की यह अटूट शक्ति संगम मैया के श्री चरणों में आज समर्पित होने जा रही है। एक बार पूरी श्रद्धा के साथ हर हर नर्मदे, हर हर। तो फ्रेंड, ये नर्मदा जी का घाट आ गया। आजू बाजू दोनों साइड मंदिर है, सामने नर्मदा जी है। और अभी ना गर्मी के दिन है, इसलिए पानी थोड़ा सा कम है, ठंड का समय है, सॉरी। और बरसात के दिन होते हैं ना, तो नर्मदा जी आपको सामने से ही दिखती है। अभी भी दिख जाती, पर भीड़ बहुत है। और ये साड़ी है ना, मैं बताऊँ, ये 40 साड़ी की एक साड़ी थी। और ये साड़ी है ना, आपको पैसों में नहीं, फ्री में मिल जाती है। मुझे पहले पता चला था कि शायद पैसे में, पर पैसे में नहीं, फ्री में मिल जाती है। और ये देखो, ये बस खड़ी है, हम जिससे आए थे, और इसी बस से हम वापस भी जाएंगे। तो ये साड़ी आपको फ्री में मिल जाती है। पर ये था कि साड़ी देवी जी को चढ़ने के बाद साड़ी जब बटी थी ना, तब हम खाना खा रहे थे, इसलिए किस्मत से हमको साड़ी नहीं मिल पाई। और ये रहा हमारे यहाँ का घाट। हमेशा है ना, आपको थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पर लगी मिल ही जाती है। और आज क्योंकि नर्मदा जी का जन्मोत्सव है, तो हल्का फुल्का सा यहाँ पर मेला लगा है।
आप देख सकते हो थोड़ी बहुत दुकानें, और यहाँ पर आप चाहो ना तो बाटी भी बना सकते हो। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक अम्मा है ना बाटी बना रही थी, और वो सामने जो पंडाल लगा है ना, हमें वहाँ जाना है। और ये अम्मा देखो बाटी बना रही, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अच्छी बाटी बना रही थी ना ये अम्मा। तो हम चाहो तो यहाँ पर भरता बाटी भी बना सकते हैं। और फाइनली हम घाट पहुँच गए। उस साइड भी है ना नर्मदा जी का मंदिर है, गांव है उस साइड भी और इस साइड भी। और ये वो पंडाल है जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है भंडारे का। यहाँ पर है ना कुछ इस तरीके के छोटे छोटे पोस्टर लगाए थे कि भैया नशा करके आप नर्मदा जी मत आओ, नर्मदा जल स्वच्छ रखो। कई लोग क्या करते हैं नहाते समय ना शैम्पू का साबुन का यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए निरमा साबुन का यूज़ करते हैं, तो वो मत करो। पूजा पाठ का जो हमारे घर का सामान रहता है ना वो हम ला के नर्मदा जी में बहा देते हैं, तो वो भी मत करो। ऐसा है ना, मतलब बहुत सारा दिया था कि भैया प्लास्टिक का भी उपयोग कम करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, पर कुछ लोग उस पर गौर फरमाते हैं, कुछ लोग नहीं फरमाते। और सामने ये जो आपको सामने 3-3 नाव खड़ी दिख रही है ना, तो नाव के ही द्वारा नर्मदा जी को चुनरी ओढ़ाई जाएगी, चढ़ाई जाएगी। आप कुछ भी बोल सकते हो। छोटा दीदी कहाँ गई? हाँ दिख रहा है। हर हर नर्मदे हर जय। तिरछी तिरछी ले लिया तो ऐसे चढ़ाएगी कि ऐसे चढ़ाएगी? तिरछी तिरछी बाद में हुआ तिरछी तिरछी। अच्छा जान दो जान दो जान दो जान दो छोड़ो नहीं नाव से बिल्कुल हो गया ना गलपा। तो फ्रेंड आपने देखा कि चारों नाव के द्वारा मैया जी को चुनरी ओढ़ाई जा रही है, और बहुत अद्भुत नज़ारा है ये। बहुत अद्भुत नज़ारा देख के ना मतलब मन एकदम गदगद, इतना खुशी हुई ना, मुझे बहुत खुशी हुई ये नज़ारा देख के, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है ये नज़ारा। बहुत अच्छा लगा। अपन हाथ ही नहीं लगा पाया था, थोड़ी सी बची भैया एक बार तो टच कर लेते लता दीदी छोड़ दो। ये जो भैया है ना ये नर्मदा जी में फल फ्रूट छोड़ने के लिए जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और ये बच्चे ना ले झेलने के लिए जा रहे हैं उनके हाथ से कि ये नर्मदा जी में छोड़ेगी और हम उठा लेंगे। और मैं है ना ये वीडियो शूट कर रही थी, और ये अम्मा ने है ना सामने से आके नर्मदा जी में थूक दिया, तो मुझे इतनी गंदगी लगी ना, बहुत गुस्सा आया। पर मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही बोलूँ इस अम्मा। उसके बाद ये तो है ना हमने नर्मदा जी में नारियल छोड़े, मंजली लेकर आए थे घर से छोड़ने के लिए, तो उन्होंने नर्मदा जी में नारियल छोड़े, मैंने नहीं छोड़े क्योंकि मेरे बदले की आयु और इन्होंने छोड़ दिए थे। मैया जी चल गई, अब घर से लोटा लेकर आए थे, जल लेके चलते हैं दिया। जय हो माँ।
अरे मेरी सांस कजी 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 नहीं लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है मंदिर जहाँ बैठे तो रोज आके बैठ जाए। कितना अच्छा लग रहा है जहाँ बैठे तो मंदिर जाने नहीं हो रहा, चलेंगे पास है ना। दर्शन करने जय हो नर्मदा मैया कल्ले में भैया करिए तुम थोड़ा आटा सन। तो मैंने है ना घर से आटा लेके गई थी सूखा वाला और एक थाली ले गई थी कि वहीं पर आटा उसन के और फिर दिए बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर दिए बना रही हूँ और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। और आटे के दिए छोड़ना भी चाहिए नर्मदा जी में। और बाद में है तो इसी दिए को है ना आटा जो रहता है ना मछली उन खा लेती है तो उनका भी पेट भर जाता है। पूजा कर रही है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ ना नर्मदा जी के किनारे बालू के शंकर जी बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो एक कोई भी शंकर जी बना लेता है और फिर उसकी पूजा करते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो अलग से भी शंकर जी बना के पूजा कर सकते हैं। पर यहाँ पर शंकर जी बने थे, सब पूजा कर रहे थे तो हमने भी इन्हीं की पूजा कर दी। तो हमारे यहाँ तो ना वैसे भी कहा जाता है कि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर है। आपने कभी कथा में सुना भी होगा। और यहाँ पर है ना मैंने और मंजली जी ने दीपक छोड़े, मतलब दीपदान किया। पर मेरे जो दीपक थे ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो दीपक बुझ जा रहे थे और मैं घर से ना डोना ले जाना भूल गई थी। तो आगे जाके ना ये दिए डूब गए थे। पर कोई बात नहीं, मछली उन खा लेगी, उनका पेट भर जाएगा। आयु नर्मदा जी में फूल छोड़ा, नर्मदा जी में फूल छोड़ देता, नर्मदा जी में फूल।